हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉक टेस्ट पार्ट 4, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अगले 25 क्वेश्चन ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम एमसीक्यू 76 टू एमसीक्यू 100। These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRETNET JRF, state eligibility test as well as for CTET। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 76 इस प्रकार। manpower planning consists of we have four options. First one is determining the jobs to be done, identifying the skills, estimating the exists likely, filling up the requirements. Option B, identifying the skills, filling up the requirements. Option C, estimating the turnover likely to happen in near future. And the last one is determining the jobs to be done. दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है manpower planning consists of option A, determining the jobs to be done, identifying the skills, estimating the exists likely, filling up the requirements. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 77 और क्वेश्चन है हमारा प्रमोशन इज बेसिकली रिवॉर्ड फॉर we have four options. First one is efficiency, second one is seniority, third one is physical fitness and the fourth one is retention. दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एफिशिएंसी। प्रमोशन इज बेसिकली इज द रिवॉर्ड फॉर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब आप समझते होंगे, एक होता है इफेक्टिवनेस, एक होता है एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑप्शन ए, एफिशिएंसी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 78 और क्वेश्चन नंबर 78 इस हिसाब से है What is 360 degree appraisal? 360 degree appraisal किसे consider किया गया है? We have four options. First one is a process that provides an employee opportunity in decision making. Second one is a process that provides an officer opportunity of feedback about own performance. Third one is a process that provides an employee with feedback about his her workplace performance. And option D में A plus B both बोला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अगर आपको सही आंसर मालूम है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। दोस्तों, वैसे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। 360 डिग्री अप्रेजल में बेसिकली कहा जाता है इट्स अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड एन एम्प्लॉय विद द फीडबैक अबाउट हिज हर वर्क प्लेस परफॉर्मेंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन है हमारा रोल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज टू अकम्प्लिश, we have four options. First one is performance needs of the organization. Second one is guide the development of individuals for skill and knowledge. Third one is motivate individuals, provide data, adopt condition of human capital प्लस बी। बी मीन्स मतलब ऑप्शन सी के साथ साथ ऑप्शन बी को भी हम ऐड कर लेते हैं ना। ऑप्शन डी में कहा गया ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 80 और क्वेश्चन है हमारा कॉम्पिटेंसी मैपिंग इज पॉसिबल थ्रू अप्रोचेस लाइक जॉब एनालिसिस, वर्कफोर्स स्किल एनालिसिस, सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस। सेकंड वन इज जॉब एनालिसिस, गैप एनालिसिस, सोल्यूशन एनालिसिस। ऑप्शन सी गैप एनालिसिस, सोल्यूशन एनालिसिस प्लस ऑप्शन ए जिसमें बोला गया था जॉब एनालिसिस, वर्कफोर्स स्किल एनालिसिस, supply and demand analysis and the option D, that is both A plus B। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जहां पे गैप एनालिसिस, सोल्यूशन एनालिसिस के साथ साथ जॉब एनालिसिस, वर्कफोर्स स्किल एनालिसिस, सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन है हमारा human needs have been divided into 5 categories under need hierarchy theory. Who invented this theory? किसने ये need hierarchy theory बनाई थी? We have four options. First one is McClelland, second one is John Atkinson, third one is Maslow, fourth one is Herzberg। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन
सी मैस्लो, आपको मालूम होगा मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी थी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन है हमारा की परफॉर्मेंस एरियाज मींस areas which are within the responsibility of the role. Option B, areas which the management has demarcated to be performed by employee. Option C, areas for strengthening of skills and attitudes. And option D, all of the above. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, areas which are within the responsibility of the role. Option A is the correct answer for the given question. Question number 83 question है career path planning is affected by, career path planning is affected by first option employee performance, second one is employee requirements, third one is employee preference, employee requirement and structure of the organization, and option D is both A plus B. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है career path planning is affected by employee performance, employee requirements and structure of the organization. Option C is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन है हमारा phases of performance counseling are, option A, rapport building, employees should discover own SWOT, SWOT analysis आपको मालूम है ना, strength, weakness, opportunity, threat, action plans through brainstorming sessions. Option B, two ways communication, employee be encouraged for their own performance appraisal. Option C, organizational objectives are integrated, and option D, all of the above. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, phrases of performance counseling are rapport building, employees should discover own SWOT, action plans through brainstorming sessions. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन है हमारा ट्रेनिंग मेथड कॉमनली यूज फॉर एम्प्लॉयज इन बैंक्स इज, बैंक्स में जो एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए जो ट्रेनिंग का तरीका अपनाया जाता है, जो नॉर्मली कॉमनली यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वी हैव फोर ऑप्शंस, फर्स्ट वन इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सेकंड वन इज क्लासरूम ट्रेनिंग, थर्ड वन इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एंड द फोर्थ वन इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि जिसमें हम बैंक के एम्प्लॉयज को हम ट्रेन कर सकें. कई जगह पे आपको क्लासरूम ट्रेनिंग भी मिलेगा, लेकिन बेसिकली दोस्तों क्लासरूम ट्रेनिंग इनिशियल ट्रेनिंग होती है और क्लासरूम ट्रेनिंग हर जगह पे होती है. इन्होंने स्पेशली पूछा है बैंक से रिलेटेड, तो बैंक में ऑन द जॉब ट्रेनिंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे आपने सुना होगा जॉब रोटेशन होता है, दूसरे लोगों का काम आपको करने को मिल जाता है जिसे आप सीख जाते हो. ये ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज आपके लिए भी बहुत बेहतर है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, और क्वेश्चन है हमारा training evaluation is measured by, first one is goal based, goal free, responsive. Option B, systems professional review, quasi legal. Third one is goal based, systems responsive, and the fourth one is both A plus B. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए प्लस बी. इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी. ट्रेनिंग इवैल्यूएशन इज मेजर्ड बाय गोल बेस्ड, गोल फ्री, responsive, systems, professional review, quasi legal. So option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक आर नीड्स एंड वांट्स, सेंसरी इनएबिलिटी, आर स्टिमुली, ऑल ऑफ द अबव. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है option D, all of the above. The process of perception is influenced by factors like our needs and wants, sensory inability, as well as our stimuli. Option D is the correct answer for the given question. Question number 88, question है हमारा the term industrial relations means, industrial relation जो term है इसका मतलब क्या होता है? We have four options. First one is relationship between management and labor. Option B, relationship between organization and employees. Option C, relationship that grows out of employment, and the third one is all the above. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन
डी ऑल ऑफ द अबव। नॉर्मली इंडस्ट्रियल रिलेशंस में मैनेजमेंट और लेबर के बीच में डिफरेंसेस मतलब रिलेशनशिप की बात की जाती है, नॉर्मली ये होता है, लेकिन सवाल ये पूछा गया था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या है, तो ये सारे के सारे रिलेशनशिप्स की बात की जाती है, सिर्फ मैनेजमेंट और लेबर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो इंडस्ट्री है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक मैनेजमेंट है, दूसरा वर्कफोर्स है जो लेबर है। ठीक है, जो मैनेजमेंट के नीचे काम करते हैं लेबर्स, तो वो तो है ही है, लेकिन इन्होंने सवाल ये पूछा था कि जो टर्म है इंडस्ट्रियल रिलेशन उसका मतलब क्या है, तो इसमें मैनेजमेंट और लेबर के बीच में रिलेशनशिप की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज के बीच में रिलेशनशिप की बात हो रही है, प्लस साथ ही साथ रिलेशनशिप दैट ग्रोस। जब ऊपर के दो सही हो गए तो तीसरा तो सही होना ही होना है, तो ऑल द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन है हमारा, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द प्रोसीजर रेगुलेटेड बाय agreements between their bargaining agents and employees and employees, option C employers and employers, and the option D labor officers and trade unions। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बार्गेनिंग एजेंट्स एंड एम्प्लॉयर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन है हमारा, एडवांटेजेस ऑफ ग्रीवियंसेस हैंडलिंग प्रोसीजर। First one is management can know employees' feelings. Second one is employees get grievances ventilated. Third one is keeps a check on supervisors' attitude. Fourth one is बी प्लस सी। बी प्लस सी का मतलब हो गया कि हम एम्प्लॉइज गेट ग्रीवियंस वेंटिलेटेड के साथ साथ कीप्स अ चेक ऑन सुपरवाइजर्स एटीट्यूड। ऑप्शन ई ऑल अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ई ऑल द अबव। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, सारे एडवांटेजेस में ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन नंबर है 91 इस हिसाब से है कि हाउ टू हैंडल ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस को कैसे हैंडल करते हैं। वी हैव फोर ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज ग्रीवियंस इन राइटिंग, टेकिंग टू एम्प्लॉइज डायरेक्टली टू फॉर स्पीकिंग ट्रुथ, इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड हैंडल द केस विद इन द टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम है, टाइपिंग एरर है। ऑप्शन बी is treat each case as important and obtain grievance in writing, examine company's position, identify violations, do not hold back the remedy if the company is wrong, plus A above. Option C, get all the facts that is relevant about the grievance, examine the personnel record of the aggrieved workers, gather information from the union representative properly, plus B above. And the last one is identify grievance, previous record of the workers, company's rules and prompt redressal of the grievance if genuine। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, get the facts that is the relevant about the grievance, examine the personal record of the aggrieved workers, gather information from the union representative properly, plus B above। B above में A above भी ऐड है, मतलब सारी की सारी चीजें जुड़ी हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन है हमारा, when any discipline becomes ineffective or less effective। पहला ऑप्शन, longer time spending in action। second one is discipline is handled impersonally। option C, aware of rules and performance criteria। option D, only A and B। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ओनली ए एंड बी। When any discipline becomes ineffective or less effective, longer time spending in action, discipline is handled impersonally। Option D is the correct answer for the given question। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन है हमारा, functions of the personnel management can be described as managerial, operative, developmental, D both A plus B, option E all above। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें मैनेजरियल आ गया और ऑपरेटिव आ गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन है हमारा, लॉकआउट इज द वेपन अवेलेबल टू एम्प्लॉइज, ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर्स,
गवर्नमेंट। लॉकआउट जो है वो एक वेपन की तरह इस्तेमाल कौन कर सकता है? एम्प्लॉइज, ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर्स या गवर्नमेंट? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स अगर बोल देंगे एम्प्लॉय को कि काम ना करेंगे तो ना करेंगे, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ अ लॉकआउट वेपन अवेलेबल है बेसिकली। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन है हमारा, हाउ द कॉन्फ्लिक्ट विद इन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज कैन बी सेटल्ड और प्रिवेंटेड। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे सेटल या प्रिवेंट कर सकते हैं? पहला ऑप्शन वॉलेंट्री मेथड, सेकंड वन इज गवर्नमेंट मशीनरी, थर्ड वन इज स्टैट्यूटरी मेजर्स एंड द फोर्थ वन इज ऑल द अबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल अबव। क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन हमारा, द वर्ड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मीन्स sharing the decision making powers, sharing the decision making with lower results of the employees, sharing the day to day working with higher ranks of persons, sharing the financial decisions making powers with a representative of workers। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, the word workers participation in management means sharing the decision making with lower results of the employees। Option B is the correct answer for the given question। क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस इन कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग में ट्रेड यूनियंस का क्या रोल है? पहला ऑप्शन, टू प्रोटेक्ट जॉब्स एंड रियल अर्निंग्स, सेकंड वन इज बेटर कंडीशंस ऑफ वर्क लाइफ फॉर वर्कर्स, थर्ड वन इज fighting against any possible exploitation and the fourth one is all the above। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन है हमारा, which kind of workers participation makes the workers as shareholders of the company। first one is participation at board level, second one is participation through ownership, third one is participation through complete control and the fourth one is participation through work council। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पार्टिसिपेशन थ्रू ओनरशिप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 और क्वेश्चन है हमारा, स्पेशल अलाउंसेस आर नॉट पेबल फॉर फोटोस्टैट कॉपियर ऑपरेटर्स। ऑप्शन बी, एडिंग मशीन्स ऑपरेटर्स, ऑप्शन सी, एड्रेसोग्राफ्स एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। भैया जो जिसका काम है उसके लिए हम उनको स्पेशल अलाउंस क्यों दें? ठीक है, तो इन सब लोगों को स्पेशल अलाउंस नहीं पे किया जाता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन है हमारा, व्हाई ग्रीवियंसेस शुड बी रिड्रेस्ड। पहला ऑप्शन, अफेक्ट्स द इंडिविजुअल, सेकंड वन इज अफेक्ट्स द मैनेजमेंट, थर्ड वन इज कलेक्टिव डिस्प्यूट्स कन्वर्जन एंड द फोर्थ वन इज ऑल द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल अबव। Why grievances should be redressal? Because it affects the individual, because it affects the management, because collective disputes conversion। Option D is the correct answer for the given question। दोस्तों I hope and believe कि all these questions are important for your examinations और इन सारे questions ने आपको बहुत कुछ सीखने को दिया होगा। On this note, thank you so much for watching this video। Have a good day and all the best for your examinations।